और सबका टाइम लें, सबका नाम लेंगे तो इतना समय कहाँ है। क्या करते क्या उनको, क्या जन्मदिन है किसी का। एक सज्जन को रास्ते में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे, तो वे वहाँ खड़े होकर उस पत्थर को लगातार देखने रहे। जब एक टक देखने लगे तो वहाँ उपस्थित लोगों ने उनसे कहा कि आप इस पत्थर को इतना गौर से एक टक क्यों देख रहे हैं। उन सज्जन ने कहा कि मैं यह मूर्ति देख रहा हूँ। तब उन लोगों ने कहा कि यह तो मूर्ति नहीं है, पत्थर है, आप इसको मूर्ति कैसे बता रहे हैं। उनने कहा कि मुझे मूर्ति दिखाई दे रही है इसलिए मैं मूर्ति बता रहा हूँ, और आपको पत्थर दिखाई दे रहा है इसलिए आप पत्थर बता रहे हैं। बात कुछ संशयपूर्ण और रहस्यमय हो गई, तो सबने आग्रह किया कि इसको मूर्ति बताने का जो निहितार्थ है उससे हमें भी अवगत कराइए। तब उन्होंने कहा कि इसका कोई निहितार्थ नहीं है, यह मूर्ति है इसलिए मैं इसको मूर्ति कह रहा हूँ। बात वहीं की वहीं रही। तब उन्होंने और ज़्यादा उस पर चर्चा जारी रखी। तब समूह में उपस्थित लोगों ने कहा कि आप मूर्तिकार हैं क्या। तब उन्होंने कहा कि मैं मूर्तिकार नहीं हूँ, मैं तो जो मूर्ति होती है उसी को मूर्ति के स्वरूप में लोगों के सामने लाता हूँ। यह मूर्ति ही है, इस पर जो कुछ पत्थर का अंश है उसको मैं हटा देता हूँ तो मूर्ति अपने सही स्वरूप में आ जाती है। जब यह संवाद चल रहा था तब लोगों ने यह भाव व्यक्त किए कि आप मूर्तिकार होते हुए भी स्वयं को मूर्तिकार प्रकट नहीं करना चाहते, बल्कि अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति बताना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारी दृष्टि इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि जिससे हम सही स्वरूप का बोध कर सकें। क्योंकि इस मूर्ति को आप लोग पत्थर कह रहे हैं इसलिए आपको ये पत्थर लग रहा है, और मुझे इसमें मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, और केवल पत्थर का जो अनावश्यक भाग है उसको हटाने पर यह मूर्ति के स्वरूप में प्रकट हो जाती है। इस संवाद से कुछ अन्य तटस्थ लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी संवाद को सुना और अपना अभिमत व्यक्त किया कि जिस व्यक्ति की दृष्टि सकारात्मक है और जो गुणग्राही व्यक्ति है वह उसके सही स्वरूप का बोध कर सकता है, अन्यथा उसको वह पत्थर ही लगेगा। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ विशेषता होती है, अनेक गुण होते हैं, लेकिन जब हम उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उस गुणों का बोध हमें नहीं हो पाता। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि गुणग्राहिता का धीरे धीरे लोप हो रहा है। अगर यदि प्रत्येक व्यक्ति के गुणों को चिन्हित करने
का भाव हमारे मन के अंदर हो और हम उसके गुण को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी सराहना करना सीख जाएं और साथ साथ उसके गुणों को अपनाना सीख जाएं, तो दुनिया की सारी बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। लेकिन जो दृष्टि वर्तमान में प्रचलित है उसमें हर वस्तु और व्यक्ति में क्या खामियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, क्या विकृतियां हैं, उसको देखने का भाव ही मन में होता है। और कोई भी एक व्यक्ति किसी अन्य के गुणों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी कारण से व्यक्तित्व में या वस्तु में जितने गुण और दोष हैं उनमें से केवल दोष ही दोष वह चिन्हित करता है और उन्हीं का उल्लेख करता है, और गुणों को या तो अनदेखा कर देता है या मन के अंदर अंतर्मन में विद्यमान ईर्ष्या भाव के कारण से वह उसे सही स्वरूप में प्रकट नहीं करना चाहता। जबकि गुणग्राहिता का जो दृष्टिकोण है वह विकसित हो जाए तो फिर किसी भी व्यक्ति में दोष नज़र नहीं आएंगे। गांधी जी ने जब ये कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, उसके पीछे दृष्टिकोण यही था कि हम हर व्यक्ति और वस्तु में उसकी विशेषताओं को, उसको गुणों को देखकर उनको चिन्हित करने का भाव रखें और उनको अपनाने का भाव भी रखें। जब किसी समाज में गुणग्राहिता मौजूद होती है तो उसमें गुणों की अभिवृद्धि होती जाती है। हम देखते हैं कि चाहे समाचार पत्र हों या संवाद माध्यम हों, उनमें समाज की विकृतियों का ही बहुतायत से और प्रमुखता के साथ उल्लेख होता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं और परस्पर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, उन घटनाक्रम को स्थान मिलना कठिन हो जाता है। और जो अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, व्यभिचार होता है, हत्याएं होती है, हिंसा होती है, उसको प्रमुखता प्राप्त हो जाती है। और उसके पीछे शायद ध्येय यही होता है कि लोगों का ध्यान बुराइयों की ओर ज़्यादा आकर्षण के साथ आकर्षित होता है। अगर यदि किसी अच्छे पदार्थ की उपस्थिति है और यदि मक्खियाँ उधर से निकलेगी तो वे उसकी बजाय गंदगी पर जाकर बैठना ज़्यादा पसंद करती है। यह एक विकृति है और विकृत दृष्टिकोण है। इसलिए चाहे समाज के उन्नत होने का प्रश्न हो, चाहे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न हो, अगर यदि उसके अंदर गुणग्राहिता का भाव है तो वह निश्चित रूप से गुणग्राहिता के माध्यम से समाज का भी विकास कर सकता है और व्यक्ति अपना स्वयं का भी विकास कर सकता है। जो केवल निंदा करने में विश्वास रखता है, बुराई देखने में विश्वास रखता है, वह कभी स्वयं रचनात्मक और सकारात्मक कार्य नहीं करता और नहीं कर पाता है। दुनिया के अंदर स्वयं जनहित के, स्वहित के और समाज हित के काम करने वाले लोग कम हैं और अन्य जो लोग काम कर रहे हैं उनके दोष दर्शन करने वाले लोग अधिक हैं। इसलिए जो कोई स्वयं का, समाज का, देश का भला चाहता है वह अपने जीवन के अंदर गुणग्राहिता को अपनाने का प्रयास करे। और यही गुणग्राहिता उस सज्जन ने, जो स्वयं मूर्तिकार थे लेकिन स्वयं को मूर्तिकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पत्थर के अंदर मूर्ति अंतर्भूत रूप से विद्यमान है, उसको मैं केवल देख रहा हूँ। कहीं उसने अपने मन के अंदर कर्ता भाव को स्थान नहीं दिया और यह प्रकट करने का प्रयास नहीं किया कि इस मूर्ति का निर्माण करता मैं हूँ। वह तो उस पत्थर में मूर्ति के ही दर्शन कर रहा है और अपनी भूमिका को केवल जो शेष अनावश्यक पत्थर का भाग है उसको हटाने तक सीमित करता है। यह भाव जिस व्यक्ति के मन में है वह निश्चित ही स्वयं का और समाज का भला करने के लिए अपनी भूमिका का
सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकता है। कुछ समय है क्या? 2-4-5 मिनट? मंदसौर में किस स्थान पर है आप? यहाँ हैं तो मुझे मालूम है ना, मंदसौर नगर के किस भाग में है? कॉलोनी में, स्थान में? अरे इनके व्हाट्सएप पे नंबर ले लो, इनको व्हाट्सएप पे डाल देना है। प्रकाश जी नाम है ना आपका? प्रकाश कल्याण हाँ, वो फेसबुक पे तो आ गया था आपका। फेसबुक पे आ गया था, लाइक किया होगा इनने। नहीं